कई लोग छोटी छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी हर रोज एक जंग होती है। यह कहानी ऐसे ही एक लड़के मंशु की है, जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन हौसला आज भी सलामत है। जब मंशु सिर्फ 6 महीने के थे, तब उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। खेलते खेलते वह जलते हुए चूल्हे में गिर गए। आग इतनी भयानक थी कि उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनके दोनों हाथ काटने पड़े। घर की हालत पहले से ही बहुत खराब थी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। गांव वालों और कुछ नेक लोगों की मदद से किसी तरह उनका इलाज हो पाया। मंशु के पिता शराब पीने के आदी थे। वो अक्सर घर आकर उनकी मां के साथ मारपीट करते थे। घर के खर्च के लिए 1 रुपया तक नहीं देते थे। ऐसे में मंशु की मां ने लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों को पाला। मंशु पढ़ना चाहते थे, लेकिन जिन हाथों से बच्चे पेन पकड़ते हैं, उन हाथों के बिना पढ़ाई करना उनके लिए आसान नहीं था। वो ज्यादा पढ़ नहीं पाए। उनका एक भाई भी था, जिससे उनकी मां को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन वह नशे की लत में पड़ गया और धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारी मंशु के कंधों पर आ गई। मंशु बताते हैं, मैं जहां भी काम मांगने जाता था, लोग मुझे देखकर कहते थे, तेरे से काम नहीं होगा, तू भीख मांगना शुरू कर दे। ये बातें अंदर से तोड़ देती थी, लेकिन मेरा ज़मीर भीख मांगने की इजाज़त नहीं देता था। कई ठोकरें खाने के बाद आज मंशु एक वाटर चिलिंग प्लांट में काम करते हैं। वो अकेले ही पानी के कैंपर साफ करते हैं, उनमें पानी भरते हैं और दुकानों तक सप्लाई के लिए तैयार करते हैं। यह काम उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं है। हर दिन दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो रुक गए तो घर का चूल्हा भी रुक जाएगा। उनकी माँ आज भी एक ढाबे पर काम करती हैं। उनका छोटा सा घर सिर्फ 2 कमरों का है। बारिश आती है तो छत से पानी टपकने लगता है, लेकिन इतनी तकलीफों के बाद भी मंशु ने सपने देखना नहीं छोड़ा। वो कहते हैं, मैं मेहनत करके एक दिन अपना पक्का घर बनाऊंगा और अपनी माँ को वो जिंदगी दूंगा जिसकी वो हकदार हैं। मंशु जैसे लोग हमें ये सिखाते हैं कि कमजोरी शरीर में नहीं, सोच में होती है, और जो इंसान हालातों से लड़ना सीख जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती।